ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जो लोग अपने घरों को लौटे हैं, अब सबसे बड़ी चुनौती है साफ सफाई, क्योंकि जो अवैध निर्माण गिरा उसके बाद चारों तरफ अब सिर्फ मलबा है और अब लोग जो अपने घरों को छोड़ के गए थे वो वापस एटीएस और एमरल्ड कोर्ट में लौटने लगे हैं। कि ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जो लोग अपने घरों को लौटे हैं, अब सबसे बड़ी चुनौती है साफ सफाई, क्योंकि जो अवैध निर्माण गिरा उसके बाद चारों तरफ अब सिर्फ मलबा है और अब लोग जो अपने घरों को छोड़ के गए थे वो वापस एटीएस और एमरल्ड कोर्ट में लौटने लगे हैं। जया और अर्पित अपने घर को आए हैं सुबह पे। जब आप छोड़ के गए थे कितने समय पहले तो बताएं, घर छोड़ के गए थे? हम लोग परसों यहाँ से गए थे शाम को। परसों ही चले गए परसों थे। ही। आप भी चले गए साथ ही में? कहाँ थे? दिल्ली में? दिल्ली से बाहर? नहीं यही पे अड्डा में अच्छा, आसपास में थे। वेबकैम वगैरह लगाया था आप लोगों ने भी घर में? नहीं वेबकैम तो नहीं लगाया था, लेकिन हाँ मतलब हमारे घर के पास जो टावर के नीचे लगे हुए थे सारे। अच्छा, आपका जो घर है वो किस तरफ है? ब्लू स्टोन में थोड़ा सा इधर को है। अच्छा, इस तरफ है। प्रोटेक्शन के लिए बालकनी वगैरह आप लोगों ने भी कवर की? सब कवर करी थी, पूरा घर सील किया था। अच्छा, मन में फिक्र था जब आप यहाँ से जा रहे थे कि क्या होगा, धमाका होने वाला है, ब्लास्ट होगा, इतना एक्सप्लोसिव है? जी, बहुत बड़ा मतलब डर था अंदर से कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि वो बिल्डिंग भी ऐसी कुछ छोटी तो थी नहीं कि गिरेगी तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ज्यादा डर था और जितना डर था उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। जब आप आज सुबह आए, घर का ताला खोला, उस समय मन में क्या चल रहा था? यही डर था एक कि कहीं घर में कुछ रिपोर्ट्स रात में हमें पता चली थी कि एक दो शीशे टूटे या कुछ, या पास के टावर्स वाली। तो हमें ये था कि शायद कुछ घर में किसी तरह का कुछ हिलाव हुआ, इसीलिए हम जैसा हमारी वाइफ बता रही थी अभी कि हम शीशे के सामान को नीचे रख के गए थे, वॉल हैंगिंग्स को नीचे रख के गए थे, जो गाइडलाइंस में भी था। लेकिन जब खोला तो हमें यही डर था कि कहीं कुछ डैमेज ना हो। अभी जैसे दरार वरार और इस बड़ी चीजें, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो अभी। जब दरवाजा खुल रहा था, एक एक सेकंड का वो लम्हा, दिमाग में क्या चल रहा था और सामने जब दिखा, रिएक्शन कैसा था उस समय? बहुत ज्यादा डर था। घर साफ करके छोड़ के गई थी और वैसा ही मिला एकदम साफ था? एकदम साफ था। डस्ट पार्टिकल कुछ भी डस्ट साफ? पार्टिकल्स बालकनी में है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि घर अंदर से एकदम साफ है। तो घर वालों को आपने, बाकी परिवार वालों को बता दिया कि सब ठीक है? सबको बता दिया, सब कुछ ठीक है। अब आपको लगता है जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा करके, वो जस्टिस इमारत गिराने से मिल गया है, या आपको लगता है कि जो कल्प्रिट्स थे इसके लिए उनको वो भी कानून का सामना करें कम से कम? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत इस एरिया में खड़ा करना जहाँ पे इतने सारे रेसिडेंट्स रह रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल के ये इमारत तोड़ी गई है। तो हाँ, बहुत होना चाहिए, उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एक्शन बहुत जरूरी। और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अगले 3 महीने यहाँ पे ड्रिलिंग, डस्ट सब कुछ होगा। तो वो सारा बेयर भी हम ही को करना पड़ेगा एज अ सोसाइटी। जितना डस्ट उड़ेगा इसके ड्रिलिंग से, इसको तोड़ने से। इस संघर्ष के लिए इंसाफ बेहतर क्या हो सकता है यहाँ रहने वाले लोग? हम कोई नहीं होते हैं इंसाफ करने वाले या उस पे एक राय देने वाले। हम कोशिश कर सकते हैं, इंसाफ तो जिनको देना है उन्हीं को ही देना पड़ेगा। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए उन बाबुओं के खिलाफ जो जिम्मेदार? देखिए, रियल स्टेट सेक्टर एक तरीके से एक 2009-10 का एक पीरियड था जिस समय रियल स्टेट सेक्टर से बड़ा कोई सेक्टर भी नहीं था। अगर देखा जाए तो हर बिल्डर अपने आप में एक शहंशाह की तरह बिहेव करने लग गया था। तो कुछ हद तक उस चीज पे एक लगाम लगेगी कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी तरह के अप्रूवल्स नहीं ले सकता। अभी भी कितनी सोसाइटीज हैं, कितने टावर्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रीज नहीं हो रही हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं। मेरा खुद का एक आम्रपाली में फंसा हुआ है, जो वो जब मिलेगा तब मिलेगा वाले सिचुएशन में है। उसमें भी कई सारी चीजें, इश्यूज हैं। बट वो इस तरह की लड़ाई जब तक एज अ जनता की तरह हम लोग जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब तक हम लोग उस चीज को पुश नहीं करेंगे, और मेरी अपील रहेगी सभी लोगों से कि जब तक आप लोग अपनी तरफ से पुश नहीं करेंगे, सुनने वाला लोग कमी है। लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। देखिए, सब कुछ, जो पूरी सड़क काली हुआ करती थी वो सफेद हो चुकी है और ठीक पीछे भ्रष्टाचार की वो इमारत, वो ट्विन टावर जो कभी यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी थी, उसे गिरा दिया गया है। लोगों के लिए ये जीत है, लेकिन अगले 3 महीने चुनौती भरे होंगे। चुनौती इसलिए क्योंकि पूरा मलबा खाली करना है 3 महीने के अंदर, और अभी भी स्ट्रक्चर, इमारत तो गिर गई लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 मंजिला ऊंचा ये पूरा डेबरी है, पूरा मलबा है जिसमें सीमेंट है, सरिया है और पूरा स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कंक्रीट से बनी एक इमारत। और इसीलिए इन बड़ी बड़ी मशीनों को अंदर एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के ले जाया जा रहा है, पीछे के रास्ते से ऊपर टेके उस ट्विन टावर को, क्योंकि अब जो बड़ा ढांचा है उसको कई जगह ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, कई जगह उसे काटने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे ताकि ट्रकों से हटाया जा सके। जिस तरह का गुबार दिखाई पड़ा था तस्वीरों में,
उसके बाद ये अंदाजा लगाया गया था कि हो सकता है यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो जाए, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाए, लेकिन हवा जो थी वो उस समय से दक्षिण पूर्व की तरफ थी, सब कुछ पीछे की ओर आगे चलता चला गया और आज यहाँ पर आप सांस लेने में कोई असुविधा महसूस नहीं कर रहे। आप यहाँ सांस ले सकते हैं, लेकिन अगले 3 महीने यहाँ के लोगों के लिए चुनौती भरी होगी। जब ड्रिलिंग होगी, मलबा हटाया जाएगा तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उड़ेंगे और जब वो उड़ते रहेंगे तो कुछ दिनों के लिए तकलीफ जरूर हो सकती है। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, पानी का छिड़काव किया जाएगा और वो इसलिए कि ताकि लोगों को वो दिक्कतें ना हो। लेकिन एक लंबा संघर्ष था यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जो रंग लाया, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और अब इसीलिए इस पूरे मलबे को गिरा दिया गया है। लोग चैन की सांस लेंगे। जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी ये आखिर जीत है उनकी।